सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का सेशन है इनविटेशन स्किल्स यानी आर्ट ऑफ इनविटेशन। मैं संजीव कुमार सिंह फ्रॉम टीम ड्रीमैलिटी जमशेदपुर झारखंड से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम में जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ इनविटेशन। देखिए, बहुत सारे इनविटेशन की ट्रेनिंग्स वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेगा और उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ये मानना होगा कि ये बेसिक पॉइंट्स है जो हमें सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी होंगे जो अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे कि पॉइंट्स नोट करेंगे। कुछ है जो स्क्रीनशॉट करेंगे और स्क्रीनशॉट करने में ज्यादातर क्या होता है आप जानते हैं कि वो रह जाता है आपके मोबाइल फोन में। अचानक आप डिलीट कर देते हो, सब चला जाता है। तो हमेशा किसी ने कहा है कि लिख करके अगर रखते हैं तो याद भी होता है। तो आइए दोस्तों, अब आज के इस प्रोग्राम पे हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे आज के इस खास सेशन जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ इनविटेशन। चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो आप मुझे कृपया इत्तला कर दें कि ओके फाइन, स्क्रीन इज रेडी। सो हियर वी गो। एंड मैं भी अपने मोबाइल फोन पर अटेंड कर रहा हूं सो दैट कि आई कैन ऑल्सो नो वेदर द स्क्रीन इज देयर और नॉट। यस, आई थिंक सो। स्क्रीन आ चुका है और क्लियर भी हो चुका है और बीच में कुछ लाइन वगैरह दिख रहा होगा तो आपको वो तुरंत हट जाएगा। राइट, फाइन। चलिए दोस्तों, आर्ट ऑफ इनविटेशन मैंने थैंक यू सो मच, मैंने किसी को भी को होस्ट नहीं बनाया है यहाँ पे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आज इसको बैठ करके सीखें। फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि मैंने भी इसी नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को इनवाइट किया, कई लोगों, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को इनवाइट किया। चाहे ये कंपनी वेस्टीज हो या इससे पहले कोई कंपनी में यदि मैं था तो वहां भी अल्टीमेटली मैंने कई लीडर से सीखा और ये सीखा कि अगर आपके पास बातचीत की कला नहीं है तो इनविटेशन हमेशा अच्छा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इनविटेशन में आप ध्यान रखिएगा 5 पॉइंट्स को याद रखिएगा। इन 5 पॉइंट्स जो उन लोगों ने निकाल के रखा है जिनको इसके ऊपर काफी एक्सपीरियंस है। सबसे पहला चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पॉइंट नंबर 1 इज इनवाइट करते समय आपकी इनविटेशन छोटी होनी चाहिए। कीप इट शॉर्ट। आप देख रहे हो ऊपर ए और बी और ये लाइन गोल गोल घुमा हुआ है। राइट, कहने का मतलब है कि वो बहुत सारे चीजें बोलना शुरू कर देता है। बेटर नहीं है कि हम जाएं, हाय हेलो करें और अपना जो काम करना है, इनवाइट करना, उस सब्जेक्ट पर बात करें, इनवाइट करें और बाय। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कोई कहते हैं कीप इट स्वीट एंड सिंपल। जी हाँ, इनविटेशन शॉर्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो किस चीज के लिए है। अगर आप बहुत सारी बातें करते चले जाएंगे तो शायद लोगों को परेशानी हो सकती है। राइट फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी इनवाइट कीजिएगा किसी भी व्यक्ति को तो उस वक्त डू नॉट एक्सप्लेन द बिजनेस। लोग ना इनवाइट करने बोला गया, सिर्फ इनवाइट करने बोला गया। क्या बोला गया है कि मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में होता है टीम ड्रीमैलिटी का अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। चाहे वो शाम 4:30 बजे हो, चाहे 6:30 बजे हो या रात 8 बजे हो, तो उसमें आपको इनवाइट करना है। लोग अपनी बिजनेस के बारे या फिर हो सकता है लोग प्रोडक्ट के बारे भी बताना शुरू कर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता दोस्तों? मैंने भी ऐसा किया था शुरुआती दौर में। क्यों? मुझे ऐसा लगता था थोड़ा सा बता देंगे तो शायद और इच्छा जग जाएगा। ऐसा नहीं। आज की डेट में ये सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग इस तरह की बातों को जानते हैं। आपने देखा होगा कि रोड पर खड़ा हुआ व्यक्ति कागज बांट रहा है, उसमें लिखा हुआ वर्क फ्रॉम होम। राइट, बस इतने में ही समझ जाता है। उसमें लिखा हुआ है एनी बडी, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो, दिस दैट हो, जॉब हो, बिजनेस। तो इसका मतलब यार ये कोई मार्केटिंग वाला होगा, लोग समझते हैं ना। तो बेटर है, हमें क्या करना है, सिर्फ इनवाइट करना है, इनविटेशन। इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सो डू नॉट एक्सप्लेन द बिजनेस, नीदर डू नॉट एक्सप्लेन द प्रोडक्ट्स। क्या करना है? सिर्फ प्लेन इनविटेशन। आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 1 क्या था कि मुझे यह ध्यान देना है कि इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। पॉइंट नंबर 2 क्या आता है? अगर कोई सवाल पूछता है तो उनका जवाब सवाल से दीजिएगा। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब सवाल से दीजिएगा। जैसा आपके बताते बताते में शायद कोई व्यक्ति ऐसा करेगा जो अभी स्क्रीन पे आपका आ रहा है। अरे, ये कोई चेन सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? पूछते हैं ना लोग ऐसा। राइट,
बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे, अच्छा ये नेटवर्क बनाने वाला काम तो नहीं है ना, वो मेंबर बनाने ना, नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सारे लोगों को ये चीज, ऐसा सवाल आता होगा। उनका सवाल, इज इट नेटवर्क मार्केटिंग? आपका जवाब सवाल से, ओ वाओ, इट सीम्स यू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अरे वाह, ऐसा लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपकी क्या एक्सपीरियंस है। I would like to know what is your experience in network marketing. दोस्तों जब आप ऐसा पूछते हो ना, अच्छा मुझे ऐसा लगे, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है शर्मा जी, मुझे लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे जानते हैं। शर्मा जी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग पर। दोस्तों जब आप ऐसा पूछ देते हो, वो व्यक्ति जो कुछ बताता है उसका निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जानता है या उतना नहीं जानता है। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग है पूछते हैं तो हम लोग बोलते हैं नहीं 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 वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाला, अच्छा नेटवर्क नहीं है, ठीक है तब मैं आऊंगा। और जब आता है और उसको बताया जाता है कि 6 और 36 करना होगा, तब वो समझ जाता है इसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तो आऊंगा भी नहीं। तो बी श्योर, बेटर है आप ये सवाल पूछ दीजिए, ओ वाओ इट सीम्स यू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। या फिर आप ये सवाल पूछ दो, नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है। पूछिए उनसे कि नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है आपने पूछा, अगर उसको नॉलेज होगा तो वो बताना शुरू करेगा, अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा आंसर देगा। जो भी आंसर दे आप उनको ये कहना, बट मैं ऐसा महसूस करता हूं और मैं आपको बेट लगा सकता हूं कि आप वो प्रेजेंटेशन देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट आई फील एंड बेट यू वुड लव सीइंग दिस प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाएगा, मैं ऐसा बेट कर सकता हूं आपके साथ में, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप बहुत पसंद करोगे इस चीज को, इसलिए तो मैं आपको बुला रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वो पूछेगा अरे कुछ तो बताओ इसके बारे, बोलेगी सर मैं, मुझे तो सिर्फ बताया गया है कि आपको इनवाइट करना है, मैं तो नौसिखिया हूं और वहां पे तो एक्सपर्ट्स आएंगे जो इसके बारे बताएंगे, तो बेहतर नहीं है कि आप वहीं आकर के इसको समझे। हमेशा याद रखिएगा, अगर फोन पे इनवाइट करते, इनविटेशन किया, शॉर्ट एंड सिंपल, और उसके बाद बाय, ज्यादा बातचीत नहीं। जहां ज्यादा बातचीत लोग पूछना शुरू करेंगे और इच्छा होती है नए लोगों को बताने का, पता है ना, वो थोड़ा सा पानी होता है तो हिलता है तो बहुत उछलता है, ऐसा होता है शुरू शुरू में। हम जानते थोड़ा सा है, थोड़ा सा सीख जाते हैं और समझते हैं हम बहुत ज्यादा जान गए और खुद बोलना शुरू करते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 पर आता है चॉइस ऑफ टाइम। आज के डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है, और आप एक फिक्स टाइम बोलोगे तो वो शायद आना मुश्किल है। तो आप बोल सकते हो, वुड यू बी कंफर्टेबल ऑन संडे मॉर्निंग एट 11? क्या रविवार दिन 11 बजे ठीक रहेगा आपके लिए, या फिर संडे शाम 6 बजे? आप चूंकि पहले से ही अपने प्रेजेंटेशन एक सवेरे 11 बजे और एक शाम 6 बजे कर रहे हो, या आपके जो अपलाइन सीनियर्स हैं वो कर रहे हैं प्रोग्राम 11 या 6 बजे, तो आप उनको क्या चॉइस दिया आपने? दो चॉइसेस आपने दिया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, और वुड यू बी कंफर्टेबल ऑन मंडे रात 8 बजे या बुधवार रात 8 बजे? आप उनको चॉइस दो। इससे क्या होता है चॉइस देने से? इट इज नेसेसरी, चॉइस देना नेसेसरी है, बिकॉज प्रोस्पेक्ट को क्या महसूस होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ओके मेरे हिसाब से ये लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है मैं संडे सवेरे नहीं तो संडे रात शाम को तो आ सकता हूं। अगर आपने एक ही टाइम दिया है तो हो सकता है वो ये कहे कि भाई संडे सवेरे नहीं तो लेट उठता हूं, ऐसे भी बाजार बाजार रहता है, शाम को होता तो अच्छा होता, नहीं नहीं शाम को तो नहीं, वो हम लोग का 11 बजे ही मीटिंग है। ऐसा ट्राई मेकिंग विथ योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स के साथ बात करें, या आप खुद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उनको दो चॉइसेस दें, दो अलग अलग दिन का हो या एक ही दिन में दो अलग अलग टाइमिंग का। अरे दोस्तों, आपके घर में आपके बच्चे लोग भी तो आके ऐसे उंगली कर दिखाते हैं ना, क्या बताते हैं, पापा जरा चुनिए तो, मम्मी जरा चुनो तो आपने दोनों में से एक चुन लिया, आप जानते हो कि कोई चक्कर होगा तो उसने चुन लिया ये आइसक्रीम, आपने बोला अगर दूसरा चुनते तो बोलता ये वो होता क्या, वो होता चॉकलेट।
फायदा उसी का ही है, सवेरे 11 बजे या फिर शाम 6 बजे। ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट फील करता है रिस्पेक्टेड, और जब द प्रोस्पेक्ट फील्स थिंग्स आर इन देयर कंट्रोल, कहने का मतलब ये है कि वो प्रोस्पेक्ट को ये लगता है अच्छा मेरे हिसाब से काम हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में है, कि मैं सोमवार नहीं मैं बुधवार जाऊंगा, ये मेरे हाथ में है। ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोस्पेक्ट आता है, समझता है, जुड़ता है, काम करता है, ये बात की चीज है। पहला वो आए तो, और उसको अगर फील होगा कि मैं फंसने जा रहा हूं, कभी नहीं। क्या दोस्तों आप लोगों में से ऐसे, मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा चैट में, जब मैं पूरा बता देता हूं, क्या कभी ऐसा कॉल आया है? सुनिए, ट्रिंग ट्रिंग, आपने फोन उठाया, पता नहीं नया नंबर है कोई। हेलो, नमस्कार, क्या मेरी बात संजीव कुमार सिंह जी से हो रही है? ऐसा आएगा कॉल, तो आप बोले हाँ कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं राजेश बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस सेक्टर से बोल रहा हूँ, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? बोलेगा, आप समझ गए, अरे यार ये तो इंश्योरेंस समझाएगा, अरे ये तो क्रेडिट कार्ड समझाएगा, अरे ये तो लोन समझाएगा। फिर भी शायद आप बात मान लिए, हाँ बोलिए। सर आज हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी आई हुई है, जिसको अगर आप लेते हो तो आपको ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो आपको मन क्या करता है? फोन काट देंगे। कहने का मतलब है अगर बोरिंग फील होगा, फंसने जैसा लगेगा, तो आप काटोगे। लेकिन अगर सामने वाला को लगता है ओ ये मेरे हिसाब से है, तो आप, वो व्यक्ति आपके साथ बात भी करेगा और आएगा। पॉइंट नंबर 4 पर हम लोग आगे चलते हैं, बताना चाहेंगे कि जब भी किसी को टाइम दें तो 2 days वाला रूल याद रखिएगा। 2 दिन बचा हुआ है, अपने कैलेंडर में मार्क कर देना कि फलाने तारीख को, 20 तारीख को फलाने समय में फलाने आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए, आपने कई लोगों को बुलाया है, तो आप 2 दिन पहले ही उनसे बात करना, रिमाइंडर देना उनको कि सर मुझे मालूम है कि आपको याद है 20 तारीख को दिन 11 बजे आपको आना है, फलाना जो भी डेट आपने दिया है, आना है। बस मैं कंफर्म कर रहा था क्योंकि सीट्स लिमिटेड है ना, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था आपसे। उनको एक रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है। ये मत पूछिएगा शर्मा जी आ रहे हैं कि नहीं, यस या नो। बोले अच्छा नो भी ऑप्शन है, भैया नो पकड़ लिया, आपने बोला था कि नो भी है। 11 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, लोग 11:15 से एंट्री लेना शुरू कर देंगे। आप कितने बजे घर से निकल चलोगे मुझे बताओ? यू कैन आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स बोलना चाहूंगा पॉइंट नंबर 5 पर, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, राइट? यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनको ऑब्लाइज कर रहे हो कि वो आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, बोले नहीं, इट इज अ नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। फ्रेंड्स बोलना चाहूंगा, उनको बोलिए आप, मुझे नहीं पता है शर्मा जी ये मीटिंग आपके लिए है या नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि आप उस मीटिंग के लिए हो या नहीं, बस ये मैं इतना जानता हूं कि ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार आप उस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। मुझे नहीं पता है शर्मा जी कि वो जो मीटिंग है वो खास आपके लिए है या नहीं, या फिर आप उस मीटिंग के लिए है या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार आप उसको अटेंड करोगे। फ्रेंड्स ऐसा बोलना आपको जरूरी है, उनको बोलिए लेकिन मुझे पर्सनली फील होता है कि ये चीज आपके साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आप उनके साथ में इस तरह से बात इसलिए करते हैं ताकि उनको ये मैसेज हो को भैया मैं जाऊंगा तो मुझे हाँ बोलना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनको बोलिए ऐसा मत सोचिएगा कि वहां आने के बाद आपको यस या नो ऑप्शन चुनना है, कोई ऐसा प्रपोजल आपके सामने रखा जाएगा। बस आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। श्योर? इस तरीके से बात करेंगे तो लोगों को क्या होगा, उनको, ध्यान दीजिएगा, बाय सेइंग दिस यू नो आपका प्रोस्पेक्ट क्या होगा, ओके मुझे तो कोई पॉलिसी खरीदना होगा नहीं, मुझे तो कोई क्रेडिट कार्ड लेना होगा नहीं, बस एक प्रोग्राम में आना है, मुझे बुलाया गया है, जाऊंगा, सुनूंगा, देखूंगा, आ जाऊंगा, और वो रिलैक्स है। वो तो बात की बात है, जो प्रेजेंटेशन देने वाला कैसा प्रेजेंटेशन दे रहा है कि सामने वाला बोलेगा शर्मा जी मुझे अभी फॉर्म साइन अप करना है। बट अगर उनको ऐसा लगेगा डर, अच्छा जाऊंगा तो कहीं वो ज्वाइनिंग का चक्कर तो नहीं होगा, कहीं वो मेंबर तो नहीं बनाएगा, कहीं वो प्रोडक्ट खरीदने तो नहीं बोलेगा, अगर ये उनके दिमाग में घुस गया,
आ तो जाएगा लेकिन बहाना मार के निकल लेगा। तो बेटर है कि ऐसी बात कीजिए जिससे वो रिलैक्स रहे, राइट। चलिए दोस्तों, मैंने इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात किया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वेस्टिज 17 साल से किस स्ट्रैटेजी पे चल रही है। इनविटेशन का क्या स्ट्रैटेजी है, इसी के बारे में हम लोग और ज्यादा सीखेंगे। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? उनकी स्ट्रैटेजी है बेसिक 7 रूल्स। क्या आपको पता है? आपको पता है बेसिक 7 स्टेप्स क्या है? यहां बैठे तमाम 170 लोग, जिसमें 2 आईडी मेरी है, 168 लोग इस वक्त इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। मुझे मालूम है कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी मीटिंग में घुसता हूं और बस ऑन करके रख देता हूं और पढ़ा हुआ और बैठ के पीछे देख रहा हूं। हाँ, पढ़ाने वाला पढ़ा ही रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उसकी नोट्स बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, उनको सफल होना है, और यही वो बेसिक रूल है, राइट। आई होप सो एवरीबडी नोज ऑल द बेसिक रूल, राइट। चलिए फटाफट लिख करके बताइए। तो एक लाइन में लिखिएगा। लिख करके एंटर किया, लिख करके एंटर किया, मतलब कि आपका लाइन कहीं और आगे निकल जाएगा। लिखिए लिखिए लिखिए, एक पैकेज में लिख करके जल्दी से देखिए, देखते हैं जल्दी। पहले शॉर्ट में, सबसे शॉर्ट में कौन लिखता है? शुरुआत के 3 सही आंसर का मैं नाम भी लेना चाहूंगा। एक एक करके लिखिएगा, तो आप लिखिएगा, फिर कोई और लिखिएगा, तो चैट ऊपर नीचे चला जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, एक साथ 2-3 लिख करके एंटर कर दिए हैं, इसका मतलब है पीछे वाला और लिखना शुरू कर दिया, आपका ऊपर चला जाएगा। एक ही में लिखिए। वाह वाह वाह, 1 2 3 4 5 6। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, टीम वर्क, फॉलो अप। 1 2 3 4 5 6। मीटिंग कहां गया मिस्टर टोपनो? मीटिंग छूट गई जल्दी के चक्कर में। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, खटक चला गया। उसके बाद आप लिख रहे हो तो बाकी वाला प्रोडक्ट चल गया। ओके, किसी ने लिखा है, जैकलीन ने लिखा है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो, बिंगो, राइट। यहाँ पे आपने सही लिखा है। यहाँ पे एज वेल एज स्नेहाशीष मोदक जी ने भी लिखा, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क। कॉपी पेस्ट तो नहीं चल रहा ना दोस्तों? पता नहीं चैट में भी कॉपी पेस्ट चलता होगा, राइट। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। यस, बाली सर इसी चीज को कहते हैं। कैसे कहते हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट को कहो, दूसरा इसके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा बनाओ लिस्ट, चौथा करो इनवाइट, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप, यदि अप जाना है तो। यस, आप लोगों ने सही लिखा। मैंने थोड़ा सा आप लोगों से एक्सरसाइज, आपकी अंगूठों से एक्सरसाइज करवा लिया बैठे बैठे यहां से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यूज, पहला काम इस्तेमाल करें। दूसरा, इसके बारे लोगों को कान में खबर दें, शेयर। तीसरा, अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहला मेन नियम है मेक अ लिस्ट। चौथा है लिस्ट के हिसाब से सही तरीके से इनविटेशन। अब इनवाइट तो आपने कर लिया, आपके सीनियर, आपके मेंटोर्स करेंगे। मीटिंग उसके बाद अकेले का काम नहीं है, मिल करके काम करना है, इट इज अ टीम वर्क। और आपको जो भी बोला गया है उसको सिर्फ क्या कीजिए, फॉलो अप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने लिखा, मेहनत करी, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि यदि आपने लिस्ट नहीं बनाया है तो ये बेकार है, क्योंकि इनविटेशन और लिस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। और पता है दोस्तों, ये 3 नंबर काम जो होता है ना, लोग 2 नंबर काम तो बहुत करते हैं लाइफ में, लेकिन 3 नंबर काम अगर आपने नहीं किया, यानी यूज, शेयर के बाद तीसरा इज लिस्ट। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया है या अपने टीम से लिस्ट नहीं बनवाया है, तो वो अपना दिमाग लगाएंगे और मोबाइल उठाएंगे, जिसको तिसको इनवाइट करेंगे। फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा, इसीलिए तो सक्सेस वर्कबुक निकाला गया है। इसीलिए तो आपके पास तरह तरह की बुक्स है, जो है टूल्स है, जो टीम ड्रीमैल्टी आपको देती है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो जाइए टीम ड्रीमैल्टी के ऐप ओपन कीजिए, टूल्स को बाय कीजिए, उसको फिलअप कीजिए और एक अच्छे बिजनेसमैन बनिए और अपनी अच्छी टीम बनाइए। तो आइए दोस्तों, इन्विटेशन पर चलते हैं कि हाउ टू मेक अ लिस्ट। ये नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि है आप सब जानते हो, आज मैं लिस्ट बिल्डिंग के लिए ऊपर नहीं आया हूं, हम आए हैं इनविटेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा 9:23 हो चुका है, बस कुछ ही मिनट में ये खत्म भी हो जाएगा ये प्रोग्राम, और ये दिन चला जाएगा। फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं इनविटेशन का। सभी को एक ही रस्सी में मत बांधिए, कहने का मतलब एक ही तरह का इनविटेशन सभी के लिए नहीं हो सकता। अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो सकता है रिलेटिव्स होंगे, आपके नेबर्स होंगे, हाउसवाइफ्स होंगे, हो सकता है स्टूडेंट्स होंगे, या फिर हो सकता है कौन, आपसे उम्र में ज्यादा है, सीनियर्स होंगे, या जो ऐसे लोग होंगे एल्डरली पर्सन जो रिटायर्ड हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा था,
ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बुलाया जा सकता है, अनजान लोगों को बुलाया जा सकता है, सभी लोगों को बुलाने का तरीका अलग अलग है। देखिए अभी कोई ज्वाइन किए हैं, बोलते गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, बट आप गुड मॉर्निंग से बेहतर है इस चीज को समझने में ज्यादा वक्त बिताएं मैं आपके साथ में वो सिखाने के लिए कि अगर आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो तो कैसे इनवाइट करेंगे। समीर, मैंने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज किया है जो एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनो। और ये प्रोग्राम होने वाला है फलाना तारीख को, नीचे लिखा हुआ है। देखिए नीचे जो ब्लू कलर का आया है ना, ये कॉमन है सबके लिए। ये आपको टाइम अपना निकालना होगा, वही शनिवार रात शाम 6 बजे, सोमवार रात 11 बजे समथिंग। फ्रेंड्स को बोल रहा हूं, I have organized an online presentation for a better career opportunity and I would like you to become a part of that. दोस्त, मैंने ऑर्गेनाइज किया है एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जो हमारे करियर के लिए एक बेहतरीन मौका है, अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसका एक पार्ट बनो। वो हो सकता है पूछेगा किस तरह का अपॉर्चुनिटी है, बोले बताया ना करियर अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम करियर अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए तुमको प्रेजेंटेशन देखना होगा, इसी के लिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं। ये मंडे रात 8 बजे होगा, या फिर वेनेसडे होगा, या फिर फ्राइडे रात 8 बजे। इन तीनों में से कोई भी एक डेट तुम चुन सकते हो, मैं तुम्हारा आईडी लॉग इन कर दूंगा, सॉरी मैं तुम्हारा लॉग इन कर दूंगा, राइट। अब इसके बाद वो बोल नहीं कुछ तो बताओ, देखो यार मेरा काम था बताना यहां तक का, बाकी प्रेजेंटेशन देखना तुम्हारा। ऐसा है ना कि उसमें कोई ऐसा नहीं कि तुमको यस नो बोलना, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल उसको देखना है, राइट। तभी तो मैं तुमको बोल रहा हूं दिस इज फॉर अ फ्रेंड्स। अब आइए लेके बात करते हैं रिश्तेदार, रिलेटिव्स। अब ऐसे ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बड़ी जल्दी आते नहीं है ना दोस्त, सही बोल रहा हूँ ना। ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और खासकर रिलेटिव क्यों नहीं आते? अच्छा हम करेंगे तो बचवा ज्यादा पैसा कमाएगा, हम करेंगे तो हमारी जो ननद बोलती है ना वो ज्यादा पैसा कमाएगी, भाभी पैसा नहीं, ऐसा होता है। बट डिपेंड करता है आपके बोलने और रिलेशंस के ऊपर में, राइट। यस, लक्ष्मी जी लिख रहे हैं नहीं आते सर, क्या करें, मेरे भी तो नहीं आए। आज भी मेरे बहुत सारे मित्र बोलते हैं अभी भी वेस्टीज। तो हम बोले मैं क्या करूं भाई, मम्मी दिस इज माय बिजनेस। अभी भी वेस्टीज मतलब मैं तो उनको नहीं बोलता, अभी भी दुकानदारी मैं तो नहीं बोलता हूं। फिर वो क्यों बोलते हैं, उनका मानना ऐसा है। फ्रेंड्स, वी टॉक टू रिलेटिव्स। Our organization is looking for some reliable people for their project. It's a better opportunity for you. I would like you to be a part of that. The program is on फलाना तारीख। कहने का मतलब है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाभी जी, चचा जी, मौसा जी, योर रिलेटिव, ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ खास रिलायबल लोगों को ढूंढ रही है, और मेरा ऐसा मानना है ये एक बेहतरीन मौका मौसा जी आपके लिए है। अब आपने रिलायबल बोल दिया ना, अच्छा दोस्तों ये रिलायबल का हिंदी क्या होगा? काइंडली हेल्प मी आउट, रिलायबल का हिंदी को जरा लिख के बताए तो क्या होता है रिलायबल? मैं उस पर भरोसेमंद, राइट राइट राइट, जैसे हाँ सही, धीरज, टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट, ठीक है, भरोसेमंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मृणाल जी। सो सो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रोजेक्ट के लिए वो कुछ भरोसेमंद लोगों को खोज रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये आपके लिए मौसा जी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। भरोसेमंद, मेरे को भरोसेमंद, यस मैं आ रहा हूं तेरी मीटिंग में, ऐसा होता है, राइट। तो रिलेटिव्स को यू कैन टॉक इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखिए दोस्तों हम कोशिश कर सकते हैं, राइट, और कोशिश करने का ही तो काम है हमारा आगे बढ़ने का, राइट। आइए रिलेटिव को लेके चलते हैं, तो चलिए हाउस वाइफ से। यस, थैंक यू जिन लोगों ने भरोसा भरोसेमंद लिखा, शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने लिखने का भी मेहनत किया। दोस्तों हाउस वाइफ को अगर बात करते हैं, our organization is working on women empowerment, a beautiful project for women. I find you should attend that, as a woman also needs name and fame. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मैम, ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही, जो कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है वुमेन के लिए, लेडीज के लिए, राइट। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भाभी जी आपको ये जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर औरत चाहती है क्या, उनका भी अपना नाम हो, मान सम्मान हो, नेम एंड फेम हो। क्यों भाभी जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? तो एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज के ऊपर काम कर रही है, और वो प्रोग्राम होने वाला है फलाने जगह में फलाने तारीख को।
हाँ, अगर आप संडे सवेरे 11 बजे नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं है, उसी शाम 6 बजे भी है। वैसे दोस्तों, अगर हाउसवाइफ से बात करना और उनकी मीटिंग करना है, कोशिश करो दोपहर के समय 3 साढ़े 3 बजे। ये 1 से 1.5 घंटा वो फ्री रहती हैं। डिपेंड करता है उनके अपने काम के हिसाब से। मेरा मानना ऐसा है। वाई जितनी सारी हाउसवाइफ्स, क्या ये बात सही है? इसीलिए टीम रिमल्टी जब फीमेल मीटिंग्स करती हैं, ज्यादातर एलपीसी ग्रुप की, वो ज्यादातर इसी समय करती हैं, सो दैट आप भी इसका एक हिस्सा बन सको। सो यू कैन कॉल इन दैट। देखिएगा यहाँ पे, ब्यूटीफुल, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, नेम फेम, ऐसा बोलने से, ये शब्द इस्तेमाल करने से उनको लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए हो रहा है। हाउसवाइफ के आगे लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर में, राइट। Our organization is working on youth employment, a career builder for youth. All the youths are heading towards it. I feel you should also be a part of it. कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है यूथ के लिए, यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के लिए एक बढ़िया करियर बिल्डर अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए वो काम कर रही है। और पता है दोस्तों, पता है साथियों, ऑल द स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आज बहुत सारे यूथ हैं वो इस तरफ में जा रहे हैं, क्योंकि ये उनके करियर को बिल्ड कर रहा है। क्या आप अपना करियर नहीं बनाना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका एक ऐसा करियर बन जाए जो आप लाइफ टाइम के लिए बोलो कि यस, मैंने सही चुनाव किया? तो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है प्रेजेंटेशन, ये हो रहा है संडे सवेरे 11 बजे यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर में। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम उसका एक हिस्सा बनो एंड प्रोग्राम का डेटा फिक्स करो ना। इफ स्टूडेंट से छोड़ करके हम बात करते हैं एल्डरली या रिटायर्ड पीपल। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सीनियर लोग होते हैं या सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, पैसे तो इनको भी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा चाहिए क्या? मान सम्मान। कोई इनकी बात को माने, कोई इनसे क्या ले, इनसे ले सलाह ले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वी हैव ऑर्गेनाइज सर, we have organized a special career oriented program for all categories and I would like your suggestions regarding the same. सर, हम लोगों ने या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम रखा है, ये सभी कैटेगरीज के लोगों के लिए है। और चूंकि आप सीनियर हैं और हम चाहेंगे कि आप आकर के अपना सलाह जरूर दे उसमें, अपनी सजेशंस जरूर दे उसमें, इस चीज के ऊपर में। और ये प्रोग्राम सर हो रहा है फलाने तारीख को फलाने जगह में। आप चाहें तो उसको जाकर के अटेंड करें, नहीं तो फलाने तारीख को रात 8 बजे जूम पर भी, यानी ऑनलाइन भी इसकी प्रोग्राम होगी। और हम चाहेंगे कि आप आए और हमें मार्गदर्शन दें, यानी बताएं उसके बारे, सजेशन दें। राय देने के लिए अगर पूछा जाए दोस्तों, और खासकर एल्डरली पीपल, उम्र दराज व्यक्ति, क्या इंडिया में राय देने वाले लोग हैं? जरा चैट पे लिख के बताए, तब तक मैं 2 घूंट पानी का पी लूं। 2 घूंट पानी का, 2 बूंद जिंदगी का। जी हाँ, बस पानी ही तो जिंदगी है। यस 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 यस, राय देने वाले लोग हैं, जैसे आप कह रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। राय देने बोलिए ना, अरे बाप रे बाप, क्या क्या नहीं बता देंगे, राइट। अच्छा लगता है, मान सम्मान किसी को मिला, खासकर एल्डरली या रिटायर्ड पीपल है उनको। अब आप सोचिए, आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, आज मैंने प्रेजेंटेशन दिया है। हिज एज वॉज 64, अभी थोड़ी देर पहले ही शाम को कर रहे थे। मैंने उनसे क्या बात किया, उन्होंने बोला बॉस पैसों की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, शरीर भी स्वस्थ है, दिन में 6 किलोमीटर चलता हूँ, 2-3 घंटे वॉकिंग करता हूँ, सब ठीक है, बेटा बहू सब अपने जगह में सेटल्ड है। अब बोलिए क्या बोलूं उनको? मैंने बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मदद कर रही है लोगों को ताकि उनका करियर बन सके। सोचिए सर, आपके चलते कई सैकड़ों लोगों को अगर रोजगार मिल जाए तो इससे बड़ा मान सम्मान एक आपके जैसे व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों सर? बोले उनको ऐसा लगा कि मैं इस चीज के, अब बात भी तो सही है, बात भी तो सही है, राइट, कि अगर उनके चलते लोगों को रोशनी मिल जाए, एक नया दिशा मिल जाए, करियर बनाने का मौका मिल जाए, तो कितना अच्छा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, लास्ट हम चल रहे हैं अपने पड़ाव पे, ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक गुच्छा ही उठा करके ले आएंगे और इसको पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ही हम प्रेजेंटेशन देंगे, पूरे स्कूल को ही हम प्रेजेंटेशन देंगे। मैंने दिया है स्कूल में प्रेजेंटेशंस। सो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना है तो कुछ इस तरीके से,
our organization have organized a special health awareness program, and I would like you all to be a part of the same, which would help your people live a healthy life, and it's a need of today's society, and the program is on फलाने तारीख को। अब दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उनको कह रहे हो, जो भी है, आप जो भी मैनेजमेंट में है, मैनेजर है या प्रिंसिपल है, जो भी, उनसे बात कर रहे हो कि सर मैम, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक स्पेशल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और हम चाहेंगे कि आपके जितने सारे लोग हैं उसका एक पार्ट बने, उसका एक हिस्सा बने, जिससे हमारी जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। क्यों? क्योंकि आपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बताया। और पता है सर कि आज हेल्थ अवेयरनेस, ये तो हेल्थ तो आज सोसाइटी का जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है, वो एक नीड है। तो मैं चाहूंगा इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप जरूर अटेंड करें। दोस्तों, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा, आज से कुछ समय पहले की बात है, ये बात कर रहा हूँ 23 नवंबर, जब हो रहा था किसान दिवस। मुझे एक स्कूल ने और बुलाया था रिगार्डिंग उस किसान दिवस। मैंने भी ग्रुप में पोस्ट भी किया था और बुलाया गया था, क्या किसान दिवस पर एज अ स्पेशल गेस्ट आपको बुलाया जाएगा और आप उन लोगों को कुछ बुके वगैरह देना या कुछ देना है, इस तरह से आपको सम्मानित करना था। तो वो चूंकि स्कूल था, ऑर्गेनाइज हुआ, बच्चे लोग बैठे हुए हैं, कुछ किसान भी आए हुए थे, और साथ साथ स्कूल की तमाम टीचिंग स्टाफ भी वहां पे थी। अब मेरे दिमाग में तो घुस गया कि बुलाया तो गया है किसान लोगों को सम्मान देने के लिए, लेकिन इस स्कूल में मैं तो घुस के सीएनटी करूंगा। तो जब मुझे माइक दिया गया था बोलने के लिए, तो मैंने चुपचाप से पेड़ पौधों की स्वास्थ्य के बारे तो बात किया, यानी खेती बाड़ी के स्वास्थ्य के बारे बात किया, और बोला कि आज हमारा जो शरीर इंसान है, इसकी भी स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन करता हूं। तो क्यों टीचर्स, क्या एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्कूल में होना चाहिए? अब उन्होंने यस यस यस, बस इतना था कि प्रिंसिपल के माइंड में आ गया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जो इसी 13 तारीख को होना था, लेकिन स्कूल अभी कोरोना के चलते अभी उसको आइडिया को ड्रॉप किया, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल दैट, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप इस तरह से बुला सकते हैं लोगों को, राइट। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हुए बताना चाहूंगा कि अनजान लोगों से भी आप बातचीत कर सकते हो, और ये हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है स्ट्रेंजर्स को लेकर के। We are in search of some like-minded people who wish to increase their present income. Don't you wish the same? आप सामने से जाकर के बात करते हो अनजान लोगों से, एक्सक्यूज मी भाई साहब। फ्रेंड्स, सुशांत सर ने सिखाया ना, या हमारे पुराने जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुदर्शन सर ने सिखाया था ना, 1 मिनट अपॉइंटमेंट, राइट, 3 फीट रूल। जिन लोगों ने सीखा है वो याद है उस चीज को, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर से सिखाया गया था कि 1 मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट लेना। हेलो, एक्सक्यूज मी, बोलेगा यस सर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो चाहते हैं अपनी करंट प्रेजेंट इनकम को बढ़ाना। क्या आप क्या आप भी चाहेंगे सेम? क्या आप भी नहीं चाहेंगे इस चीज को? अगर हाँ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है, जो आप ही के शहर के, आप ही के इस इलाके में फलाने मंदिर में हो रहा है, फलाने हॉल में हो रहा है, और ये रहा उसका एक इन्विटेशन कार्ड। अगर आप आते हैं तो हम आपको बता पाएंगे कि आप अपनी प्रेजेंट इनकम को कैसे बढ़ाएं। अब वो बोलता है हाँ नहीं नहीं, हम ये सब नहीं चाहते, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, यही सिखाया गया था। स्ट्रेंजर तो भरे हुए हैं। अरे दोस्तों, आपके शहर में 2 लाख लोग तो रहते होंगे ना, 5 लाख तो रहते होंगे ना, शायद 10, 15, 20 लाख तो रहते होंगे ना, शायद 1 लाख तो लोग रहते होंगे ना। अब मुझे बताइए, 1 लाख लोगों में से कितने लोगों को आप नहीं जानते हैं? जोड़िए, चलिए चलिए, 1 लाख में से कितने लोगों को नहीं जानते हैं? आप बोलोगे 99,000 लोगों को जानता हूं, सॉरी नहीं जानता हूं। तो 1,000 लोगों को जानते होंगे, तो 99,000 लोग कौन है? दे आर स्ट्रेंजर्स, सो यू कैन गो टू देम। निकलिए ना बाहर। हम लोग निकलते नहीं है, और जब हम 5% से 8, 10, 11 ब्रॉन्ज बन जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाते हैं। अब तो कंफर्ट का है भैया, टीम काम करेगी, अपने को तो बैठे बैठे पैसा कमाना है। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सुशांत सर तो चुप बैठ गए होते, काम ही नहीं करते। देखा जाए तो सही मायने में ये सीनियर लोग हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, आगे बढ़ने के लिए। तभी तो ये इस तरह की मीटिंग्स रखी गई है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनविटेशन में हमारा मेन पर्पस है क्या?
नीड क्रिएट करना। और अगर नीड क्रिएट हो जाता है तो मैं बोल रहा हूं, मैं वादा करता हूं, मैं बोलता हूं कि लोग आपके प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स को मैंने बताया आप सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही काफी। मुझे मौका